अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। भाई आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। तो समटाइम्स इस तरह होता है कि भाई हमारी कैट जो है ना वो खाना पीना छोड़ देती है, जो कि एक कॉमन सी रीज़न होती है। तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो ये नहीं है कि बस खाना नहीं खा रही तो कोई नहीं, आराम से खा लेगी। तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो ना खाने पीने की वजह होती है वो ये, जब हम लोग कैट को बाय करते हैं या मतलब अडॉप्ट करते हैं तो उनका एकदम से ऑनर चेंज हो जाता है, तो उस वजह से जगह वगैरह भी चेंज हो रही होती है उस। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है कि कैट जो है ना वो नई जगह पे जाके खाना नहीं खाती। तो एक दो दिन उसको सेटल होने में लगते हैं, मतलब एक दिन तो लाजमी है। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उन्होंने आपको कैट जो है ना वो बीमार दे दी हो, तो फिर तो वेट को दिखाना लाजमी होता है। या समटाइम्स इस तरह होता है कि हम लोग जो है ना वो घर शिफ्ट कर लेते हैं या फर्नीचर वगैरह एकदम से जो उनका इन्वायरमेंट होता है, या हम लोग नीचे वाले फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है कैट भी हमारे साथ रहने की आदी होती हैं। तो वो भी हमारे साथ एकदम से चेंज, फिर उनको इन्वायरमेंट मिल जाता है, उनका जो लीटर बॉक्स होता है या उनका वॉशरूम होता है, हर चीज़ जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो इस वजह से वो डिस्टर्ब होके तो इस वजह से भी खाना खाने छोड़ देती हैं। और समटाइम जब हम लोग इनको वैक्सीन लगवाते हैं तो इनको वैसे भी फीवर भी हो जाता है साथ, और खाना जो है ना वो भी कम खाती हैं। तो इस मामले में फिर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इसमें जो है ना वो कैट एक दिन बाद जो है ना वो खाना खुद ही स्टार्ट कर देती है। तो पहले दिन तो वैसे ही उसको ना वैक्सीन के बाद फीवर हो जाता है, तो पहले दिन तो उसको वैसे ही वैक्सीनेशन के बाद ना फीवर हो जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके अलावा एक और रीज़न होती है, समटाइम्स हम लोग बिल्कुल कोई न्यू पेट ले आते हैं, कोई किटी ले आते हैं, तो उसको देख के ना कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिस तरह जेलस नहीं होती, तो तब भी वो खाना पीना छोड़ देती है। या समटाइम्स इस तरह होता है कि हम लोग जो है ना इनकी खुराक चेंज कर देते हैं, कोई नया, समटाइम्स हमें पता चलता है कि भाई ये फूड अच्छा है, कैट जो है ना वो एक बार नाराज़ हो जाती है कि भाई ये मेरा खाना जो है ना एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि उसको स्मेल करने की आदत होती है ना, वो स्मेल करके खाती है। तो उसको फिर उसमें चेंजिंग नज़र आती है, तो इसलिए फिर वो खाना पीना छोड़ देती है। या इसके अलावा आपकी कैट ने बेबी डिलीवर की है, तो उसके लिए भी उसको एक दिन चाहिए होता है रिलैक्स होने में, थोड़ा वैसे भी वीक हुई होती है, तो तब भी वो खाना नहीं खाती। या इसके अलावा समटाइम्स इस तरह होता है कि उसका जो फेवरेट ऑनर होता है वो कहीं चला जाता है, या ट्रैवल वगैरह में कहीं चला जाता है, तो उस वजह से भी कैट जो है ना उदास होकर खाना नहीं खाती। या इसके अलावा जब वेदर चेंज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उन दिनों में भी कैट जो है ना वो बहुत कम खा रही होती है। तो समटाइम्स तो एक दिन बाद भी खाना खा रही होती है, सारा दिन उसका फूड जो है ना वो पड़ा रहता है, तो वो खा ही नहीं रही होती। तो ये भी एक बड़ी रीज़न होती है। या इसके अलावा कैट का जो इरेगुलर शेड्यूल होता है, कि कभी हम लोग उसको सुबह 6 बजे दे रहे होते हैं, कभी 8 बजे दे रहे होते हैं, या दोपहर को दे रहे होते हैं, या सामने दोपहर को हम लोग कहीं चले जाते हैं मार्केट वगैरह, तो उसको फिर शाम को 5-6 बजे दे रहे होते हैं। तो इस तरह का जो बेतरतीब शेड्यूल होता है ना, उससे भी फिर कैट जो है ना वो नाराज़ होके तो समटाइम्स खाना ही नहीं खाती। और जब कैट को फ्लू होता है तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से वो फूड स्मेल ही नहीं कर सकती, तो उसको फिर कुछ और ही लग रहा होता है, तो समटाइम्स इस तरह होता है कि तब भी वो खाना नहीं खाती। या इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, इंजरीज़ होती हैं, या कैट कहीं से गिर जाती है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, बीमार हो जाती है, तो उसकी वजह से भी फिर ज़ाहिर बात है वो डिस्टर्ब होती है मेंटली तौर पर, तो तब भी वो फिर नहीं खाती। इनके जो मुँह के मसले मसाइल होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, इनके जो गम्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या कीड़ा पड़ जाता है, तो तब भी कैट जो है ना वो खाना नहीं खा सकती। अब जिस तरह छोटे किटी होते हैं, हम लोग उनको बड़ों वाला फूड दे देते हैं, या जिस तरह बड़े रिफ्लेक्स या परफेक्ट वगैरह होते हैं, तो उनके जो साइज़ होते हैं ना वो बड़े होते हैं, लेकिन हम लोग वही जो खाना होता है कैट को दे रहे होते हैं, तो इनके टीथ अभी वीक होते हैं, तो जब वो उसको चबाते हैं ना तो उनके फिर साइडों से ना मसूड़े स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। या इसके अलावा कैट जब 4 साल की होती है तो इनके जो टीथ के प्रॉब्लम्स वगैरह ना वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए फिर ये होता है कि इनकी क्लीनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो उसके लिए ब्रश वगैरह मिलते हैं, इनके टूथब्रश भी होते हैं, और फिंगर पे डाल के एक ब्रश होता है, उससे भी इनके टीथ साफ़ करते हैं। तो उससे फिर ये कि इनकी मुँह की बीमारियाँ कम हो जाती हैं और इनके गम्स जो है ना वो हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा कैट जो अपने आप को क्लीन करती हैं, ग्रूमिंग करती हैं, तो इनके पेट में जो ना हेयर बॉल बन जाते हैं, तो अगर तो वॉमिट आए उससे निकल जाते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो अदरवाइज़ फिर ये होता है कि इनके पेट में जो ना वो बड़े बड़े गोले बनते रहते हैं, बालों के बॉल्स बनते रहते हैं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है फिर इनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, तो तब फिर ये खाना खाना छोड़ देती हैं। तो उसके लिए फिर ये कि रेगुलर इनकी जो है ना ग्रूमिंग करते रहें, ताकि इनके जो बाल हैं ना वो मुँह में जाने की बजाय बाहर ही हम लोग कॉम्ब से निकाल दें।
तो समटाइम्स इस तरह होता है कि हमको कैट को कहीं ले जाते हैं, मतलब जब कैट ट्रैवल करती है फर्स्ट टाइम, तो तब भी वो बहुत ज़्यादा जो ना हकला भी रही होती है, डिस्टर्ब भी हो जाती है और स्ट्रेस में आ जाती है कि अब ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब कोई नई जगह पे या मुझे कहीं सेल कर रहे हैं। तो इस तरह होता है, तब भी फिर कैट जो है ना वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होती है और खाना पीना जो है ना वो छोड़ देती है। तो उसके लिए फिर ये इनकी केयर ये होती है कि आप लोग कैट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, उनको मतलब उनका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें, या उनकी कोई जगह चेंज हो गई है तो उनको ज़ाहिर बात है पहले से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, उनको हग करें, उनको मसाज करें, रिलैक्स करें। और खाना अगर पसंद नहीं है तो आप लोग कुछ और दे के देख लें, ज़ाहिर बात है कैट को भूखा तो रखना नहीं होता। इसके अलावा आप लोग कैट को ट्रीट्स दे सकते हैं, मतलब खाने के साथ साथ आप लोग कोई भी उनका जो फेवरेट चीज़ होती है वो ऊपर रख के दे दें, उसकी फिर स्मेल से कैट जो है ना वो दूसरा खाना भी खा लेगी। उसको बॉयल एग दे सकती हैं, कच्ची लस्सी दे सकती हैं, योगर्ट दे सकते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इनकी डिफरेंट ट्रीट्स होती हैं जिनकी खुशबू से कैट जो है ना वो इम्प्रेस होकर तो उसको खाना स्टार्ट कर देती हैं। इनके फ्लेवर्स ही बहुत अच्छे अच्छे से होते हैं जो कैट को अट्रैक्ट करते हैं फूड की तरफ, तो वो आप लोग ऊपर लगा के दे सकते हैं। और अगर उनको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको उलझन हो रही है, देख के पता चल जाता है कि कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्योंकि जिस तरह हमारा भी एसी ख़राब था ना, तो जब कैट जो है ना वो हमारी बहुत कम सोती थी तो पता ही चल रहा था कि कैट्स जो है ना वो डिस्टर्ब है। अदरवाइज़ वैसे जो है ना वो ठंडे ठंडे कमरे में इतने सुकून से घंटों सोती थी। तो इस तरह मतलब जो कैट ओनर होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि हमारी कैट जो है ना वो किस चीज़ से डिस्टर्ब है। तो आप लोग भी कोशिश करें अपनी कैट की लैंग्वेज समझने के लिए, डिफरेंट वीडियोस वॉच करें। तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा कैट का लीटर साफ़ रखें और कोशिश करें भाई कैट का लीटर और जो खाना है ना वो पास पास ना हो, तो इससे भी कैट जो है ना वो बहुत सख्त नाराज़ होती हैं, क्योंकि कैट बहुत सफाई पसंद होती हैं। और उनके बर्तन वगैरह वो अच्छे से साफ़ करें, उनको गर्म पानी से मतलब बॉयल करें, क्लीन करें। हो सकता है उनका जो बर्तन है उसमें कहीं ना कहीं से कोई स्मेल आ रही हो या समटाइम्स कोई गंदगी वगैरह लगी होती है। तो बस इस तरह के छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना वो ध्यान में रखें। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन के लिए बताई हैं। अगर एक दिन से ज़्यादा मतलब 24 घंटे से ज़्यादा कैट ना खाए फिर तो ज़ाहिर बात है फ़िक्र वाली बात होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग माइंड में रख लेंगे कि ये सारा कुछ क्लियर है तो ओके है, फिर आप लोगों ने जो ना वो टेंशन लेनी है कि भाई सारा कुछ तो ठीक है, जो जो मैंने वीडियो में बताए हैं पॉइंट कि किन किन वजूहात से कैट खाना नहीं खाती। तो अगर वो सारी चीज़ें ओके हैं तो फिर आप लोगों ने वेट के पास लेके जाना है कि भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा कैट को क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वेट ज़ाहिर बात है अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करेंगे या गाइड कर देंगे कि ये रीज़न है। तो चले जी, ढेर सारा ख्याल रखें, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।